अस्सलामुअलैकुम मोजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे मुहर्रम क्या है और हम सब मुहर्रम क्यों मनाते हैं, ईश का अर्थ और इतिहास क्या है और मुहर्रम कब मनाया जाता है और स्पेशिया समुदाय के लोग मातम क्यों करते हैं। सब इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखें। मुहर्रम को हिजरी वर्ष का पहला महीना इस्लामी कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर माना जाता है। 4 पवित्र महीनों में से एक और मुसलमानों के लिए विशेष रूप से पवित्र महीना मुहर्रम है। जुल्कावदा, जुल्हिज्जाह और रजब अन्य 3 पवित्र महीने हैं। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद से इन 4 महीनों को पवित्र के रूप में नामित किया था। मुस्लिम महीनों के अनुसार मुस्लिम छुट्टियां भी मनाई जाती हैं, जैसे हनरे उत्सव हिंदू कैलेंडर का पालन करते हैं और दिवाली हर साल एक अलग दिन आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर की तारीखें चांद को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करके तय की गई थीं। मुहर्रम का अर्थ क्या है? मुहर्रम का अर्थ अरबी में प्रतिबंधित, वर्जित, निषेध या फिर गैरकानूनी है। आम आदमी की शर्तों में मुहर्रम की परिभाषा है वह काम जो प्रतिबंधित है या अधिकृत नहीं है। रमजान के बाद मुहर्रम को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन आशुरा का दिन मनाया जाता है। मुसलमानों के लिए मुहर्रम इबादत का त्योहार है। यह हजरत हुसैन के सम्मान में मनाया जाता है। मुहर्रम को अक्सर हिजरी कहा जाता है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? हालांकि अधिकांश लोग मुहर्रम को केवल एक महीने के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे उत्सव के रूप में भी देखते हैं। इस महीने का 10वां दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन इब्न अली की शहादत को याद किया जाता है। सुन्नी मुसलमानों के लिए यह छुट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हुसैन इब्न अली और करबला के शहीदों की याद में यह दिन और पूरा महीना इबादत में मनाई जाती है। अगर हम मुहर्रम की कहानी पर चर्चा करें तो ऐसा माना जाता है कि वर्ष 680 में करबला में एक अनोखा धार्मिक संघर्ष हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद के पोते हुसैन इब्न अली और यजीद ने इस संघर्ष में एक दूसरे से लड़ाई लड़ी थी। अपने 72 परिवार वालों के साथ हुसैन इब्न अली ने अपने मोहम्मद अरबी के वादे की रक्षा के लिए इस संघर्ष में अपनी जान दे दी। मुहर्रम के महीने के 10वें दिन हुसैन अली की हत्या कर दी गई थी। उनकी शहादत में मुसलमान हुसैन इब्ने अली और तमाम करबला शहीदों के नाम की फातिहा देते हैं। फातिहा का मतलब उनको सवाब पहुंचना है। मुहर्रम कब मनाया जाता है? मुहर्रम मनाने के लिए इस्लामिक कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। मुहर्रम के महीने को इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। जिस तरह इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम मनाया जाता है, उसी तरह सनातन धर्म कैलेंडर के अनुसार दिवाली मनाई जाती है। यही कारण है कि मुहर्रम की अंग्रेजी कैलेंडर पर कोई निर्धारित तारीख नहीं होती, जितनी दिवाली पर भी नहीं होती। रमजान के बाद मुहर्रम का महीना सबसे पवित्र माना जाता है और कई मुसलमान इस महीने को लेकर उत्सुक हैं। इस्लाम यह मानता है कि मुहर्रम के महीने में रोजा रखने से ज्यादा सवाब मिलते हैं। मुहर्रम महीने को मुहर्रम कहने की वजह क्या है? इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है। इस माह मुबारक की हुर्मत यानी ताजीम की वजह से इसे मुहर्रम का नाम दिया गया है। अल्लाह पाक ने इस्लामी साल का आगाज मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने से फरमाया और हमें इसमें अजरो सवाब और खैरो बरकत के कसीर मवाक़े अता फरमाए। बंदे मोमिन के लिए अपना पसंदीदा बंदा बनने की राहें खोल दी ताकि शुरू ही से बंदा अपने रब के करीब हो जाए और तौबा करे तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएं। नेकियों का असर बंदे पर साल के इख्तिताम तक रहे, हत्ता कि साल का आखिरी महीना जुल हिज्जतिल हराम भी इबादत में गुजरे। उम्मीद है कि उसके लिए पूरे साल की इताअत लिखी जाए। मनना कैसा इस्लाम में वैलेंटाइन, क्योंकि जिसके अमल की इब्तिदा और इंतहा इबादत पर हो तो वो उस हुक्म में है जो दोनों वक्तों के दरमियान भी इबादत में ही लगा रहा हो। हिजरत का साल क्या है?
मुहर्रम को साले हिजरत के नाम से भी जाना जाता है। यह वही दिन है जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। मुहर्रम और आशूरा, मुहर्रम के 10वें दिन का नाम अशूरा है। हजरत रसूल के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके बेटे घरवाले और उनके करबला के लोगों, परिवार के सदस्य अशूरा के दिन करबला मैदान पर शहीद कर। मुहर्रम बहुत ही फजीलत कर बरकत वाला महीना है। मुहर्रम महीने में ऐसी बहुत सी इस्लामिक घटना हुई है, पर मुहर्रम को अगर इतना याद किया जाता है तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम के बदौलत। मुहर्रम इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत हुसैन अली के शहादत को प्रतिबिंबित करने का समय है। यह मुसलमानों के लिए कमिटमेंट का उत्सव है। शिया समुदाय इस महीने के बाद शोक मनाते हैं और सुन्नी और कई मुसलमान इस समय रोजा रखते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन यह आरोप लगाया जाता है कि यजीद ने हजरत हुसैन अली और उनके परिवार को शहीद कर दिया था। हजरत हुसैन अली ने यजीद के शासन और गलत बातों को मान्यता देने से इनकार कर दिया और अपने नाना मोहम्मद साहब के वादे के लिए अंतिम घड़ी तक संघर्ष किया। हुसैन एक ही समय में खुद को और विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। यह अधर्म के खिलाफ विश्वास की जीत का मामला था। जिस तरह दशहरा हिंदुओं के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरह मुहर्रम मुसलमानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मुहर्रम कैसे मनाया जाता है। मुसलमानों के लिए मुहर्रम का महीना बेहद अहम और पवित्र होता है। मुहर्रम के 9वें और 10वें दिन कई मुसलमान रोजा रखते हैं। मुसलमानों को मुहर्रम पर रोजा रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हजरत मोहम्मद के करीबी सहयोगी इब्न अब्बास के अनुसार मुहर्रम पर उपवास करने वाले मुसलमान के 2 साल के पापों को माफ कर दिया जाएगा। एक और लोकप्रिय कार्यक्रम ताजिया जुलूस है, जो मुहर्रम के 10वें दिन आयोजित किया जाता है। अब इसे बहुत धूमधाम से पेश किया जाता है और इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। ताजिया को कपड़े और लकड़ी का उपयोग करके गुंबद के आकार सा बनाया जाता है। इसे बहुत धूमधाम से निकाला जाता है और झांकी की तरह सजाया जाता है। शिया मातम क्यों करते हैं। दुनिया में जितनी भी गालियां बानी है या लिखी गई है, वो सब यजीद के लिए है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यजीद वो शख्स था जो सत्ता और दौलत के नशे में इतना चूर और घमंडी था कि जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली और उनके 72 साथी, जो कि इमाम हुसैन के घर वाले थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं बुजुर्ग भी थे, यजीद ने इन सब को शहीद किया था और इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग किया था। इस सब की याद में शिया समुदाय आज भी मातम मानते हैं और सुन्नी मुसलमान पूरा मुहर्रम महीना इबादत करते हैं और मुहर्रम महीने की 9, 10 और 11 तारीख को रोजा रहते हैं। मुहर्रम के 9वें और 10वें या 11वें और 12वें दिन सुन्नी मुसलमान 2 दिन उपवास रखते हैं, जबकि शिया मुसलमान 10 दिनों तक अपना शोक मनाते हैं। आशुरा के दिन शिया मुसलमान हुसैन की शहादत की याद में दुख मनाते हैं। सुन्नी मुसलमान एक ही समय में केवल रोजा और इबादत करते हैं। यजीद कौन था। यजीद कौन था, कैसे मरा और किसने मारा। यदि 2 व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता तो यजीद की जीत होती, जैसा कि सभी इमाम हुसैन शहीद जानते हैं। इस प्रकार आपको बता दें कि करबला की लड़ाई यजीद और इमाम हुसैन के बीच नहीं बल्कि हुसैनियत और यजीदियत के बीच लड़ी गई थी। यजीद भी गद्दी पर बैठा था, लेकिन यह लड़ाई नजरिए की थी, इसलिए यजीदियत जीत कर भी हार गया और हुसैनियत शहीद होकर भी आज भी जिंदा है। और इसी लड़ाई के साथ यजीदियत का अंतिम संस्कार हो गया। जिस सिंहासन को पाने के लिए यजीद ने बहुत मेहनत की थी, उस सिंहासन पर उनके ही बच्चे ने थूक दिया था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।